सनातन ही एक ऐसा कोई धर्म ही नहीं है सनातन के अलावा। पूरी दुनिया में क्या राष्ट्र बनाएंगे, सब भारत के सामने झुकते हैं, सब हमारे गौरव के सामने झुकते हैं। हमको किसी सिद्धि प्रसिद्धि के लिए नहीं आना है, हमको दिखाना है कि हमारे अध्यात्म की ताकत क्या है। हम विश्व शांति की कामना लेकर के आ रहे हैं, हम राष्ट्र भक्ति की कामना लेकर के आ रहे हैं। हमारा कहना है कि जो लोग अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनके अंदर विवेक दे, उनको विवेकवान बनाए। आप बताइए, अगर हम जो सनातन को नहीं मानते हम उनको चुनौती दे रहे हैं। सूरज हमारा एक है, पूरे विश्व में भगवान सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। अगर कोई दूसरा धर्म होता तो उनके प्रकाश करने वाले, उनको चेतना फैलाने वाले कोई और देवता होते। हम जल को अपना देवता मानते हैं, वरुण, पूरी दुनिया जल ही जीवन है, इस पर निर्भर है। हम प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। पूरी दुनिया में कोई धर्म बताइए जो प्रकृति को देवता मानते हैं। हम तो वृक्षों की पूजा करते हैं, हम तो पीपल की पूजा करते हैं, हम तो नदियों की पूजा करते हैं, हम तो समन्वय स्थापित करके चलने वाले लोग हैं। हमको क्या देना है? हम सक्षम थे पहले भी, हम ही, हमारा धर्म ही सब कुछ है। हमारे धर्म से ही लोगों ने छोटे छोटे पंथ निकाल करके और बताया कि मेरा है, उनका कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं, सभी उन समस्याओं के निदान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। गुरुजी, लव जिहाद का भी मामला काफी चल रहा है। बेटियां जो हैं सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों से अटैच हो रही हैं जो नाम बदलकर, नाम कुछ और होता है फिर निकलते कुछ और हैं। ये लव जिहाद का जो एंगल बन जाता है, क्या इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? जिस बेटियां जो है हिंदू की, जिस समाज में भाषा, शिक्षा और संस्कार उपेक्षित होने लगे वहाँ इस तरह की समस्याएं आएंगी। हमारे भारत देश में देखिए, हमारी अपनी भाषा उपेक्षित हो रही है, हम दूसरी भाषा को सोचते हैं कि पढ़ा लिखा है। हमारे संस्कार उपेक्षित हो रहे हैं, हम दूसरे कल्चर को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी शिक्षा उपेक्षित हो रही है। शिक्षा हमारी क्या थी? वेद, शास्त्र, शस्त्र, इसका हम अध्ययन करते थे। हम आज उसका अध्ययन छोड़ दिए। हमारी गुरुकुल पद्धति हम समाप्त होते जा रही है। ऐसे कंडीशन में अगर हम फिर से अपने शास्त्र की तरफ, अपनी शिक्षा की तरफ, अपने संस्कार की तरफ अगर लौटना शुरू कर देंगे तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होगी। बेटियों से और युवाओं से भी अपील है कि वो भी इसमें, बेटियों और युवाओं को ही जोड़ने के लिए, युवा ही मेरी ताकत है। अब बेटियां क्या हैं? हमारे यहाँ क्या क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है, वो शक्ति के स्वरूप है। और हमारे यहाँ नवरात्रि होती है। नवरात्रि में 9 दिन हम छोटी छोटी बच्चियों को, बेटियों की ही पूजा करते हैं और सब में माँ और बहन की रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये सनातन का संस्कार है। इसी संस्कार को जीवंत रखने के लिए, इसी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हम इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। हमारे अभियान का नाम है राम से राम तक। एक राम, आप राम से चले थे और राम में ही वापस लौटना है, वही राम है। तो राम से राम तक की यात्रा में हमको यह भी दिखाना है कि ईश्वर कौन है, यह भी दिखाना कि आप कौन हैं, आप आए कहाँ से हैं, आप जाते कहाँ हैं, आपका जो शरीर है इसी पंचतत्व में कैसे विलीन हो जाती है, और आपको आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कराना। आप जो परेशान हैं, कबीरदास जी ने कहा ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जब हम आपको इस व्यवस्था से जोड़ेंगे, दूसरी बात मेरी गारंटी है कि अगर इस कार्यक्रम में कोई भी आ जाएगा, 1 साल का उसको बीमा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट हो जाएगा कि उसके यहाँ सुख, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ रहेगी। आप सोचिए, जिस जगह 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक हो, जिस जगह विभिन्न प्रकार के पुष्पों से पुष्पार्चन हो, जिस जगह विभिन्न प्रकार के तेल घी से महाआरती हो, जिस जगह विभिन्न प्रकार के भोगों से महाभोग प्रसाद लगे, ऐसे दिव्य वातावरण में अगर किसी को आने का मौका मिले, जहाँ एक एक पुष्प एक एक मंत्र से चढ़ाए जाएंगे, जहाँ एक एक दीपक एक एक मंत्र से अभिषिक्त होकर के चढ़ेंगे, आप बताइए वहाँ कौन सी कृपा नहीं आएगी। साधु संतों की बात की जाए और राजनीतिक बात की जाए तो राजनीति में क्या कई दिग्गज नेताओं का आगमन भी होने की संभावना है? देखिए, भारत के सभी जिस भी वर्ग से सबको मैं आमंत्रित करूंगा, ठीक है, क्योंकि जो साधना का पथ होता है, जो धर्म का पथ होता है, सबके लिए होता है, सबके विकास के लिए होता है, सबके कल्याण के लिए होता है। और जो साधक होता है वो राष्ट्र की चेतना, अखंडता को बनाए रखने के लिए तब करता है, जब करता है ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो हम विश्व के
सभी लोगों को, भारत ही नहीं विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस दिव्य अनुष्ठान में शामिल हो, क्योंकि ये भारत का ही नहीं विश्व का पहला अनुष्ठान है जहाँ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक, जहाँ एक साथ 108 बार हनुमान चालीसा, 108 बार हनुमान अष्टक, 108 बार बजरंग बाण पढ़ा जाएगा, जहाँ पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में सबका कल्याण होगा, सबको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ।